देखिए 1857 की क्रांति का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो मंगल पांडे का नाम सामने आता है, उस वीर सिपाही का नाम सामने आता है। और इन्होंने 29 मार्च को बगावत कर दी। मंगल पांडे ने 29 मार्च को बगावत कर दी और अपने ही अफसरों को मार दिया। कारण था कि जिन कारतूसों को छीला जाता था उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस खबर को देने वाला शख्स कौन था, उसकी क्या भूमिका थी। देखिए, जो पर्दे के सामने हैं और पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने देश के लिए कार्य किया है, उनका नाम सामने आना ही चाहिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीगल भारत पर ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ऐसी ऐतिहासिक फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, मंगल पांडे बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। देखिए, जब इन्हें पता चलता है कि जिन कारतूसों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, तो इनमें जबरदस्त आक्रोश आ जाता है और इनके साथी मिलकर के बगावत कर देते हैं। मंगल पांडे और इनके साथियों को पकड़ लिया जाता है। मंगल पांडे को 18 अप्रैल फांसी का दिन डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आक्रोश बढ़ रहा था, अंग्रेजों को भय था कि कहीं ये बहुत बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए भय के चलते 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। लेकिन अंग्रेजों का भय सही सिद्ध हुआ। यहां से वास्तविक अर्थों में कहें तो मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सिपाहियों ने जबरदस्त विद्रोह कर दिया और रातों रात दिल्ली पहुंच जाते हैं और मुगल बादशाह को घेर लेते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और सारे देश में क्रांति का बिगुल बज जाता है। देखिए, यहां कोतवाल धन सिंह गुर्जर की भूमिका और मेरठ से शुरू हुई क्रांति की भूमिका दूसरे पार्ट में जानेंगे। यहां हम बात करेंगे उस नायक की जिसने इस खबर को मंगल पांडे को दिया। देखिए, वामपंथी इतिहासकारों ने और कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतों ने उन जो हीरोज हैं, जो पर्दे के पीछे हीरो हैं या पर्दे के सामने भी जो हीरो हैं, जो राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित होने चाहिए, उनको सही अर्थों में इतिहास में जगह नहीं दी है। देखिए, एक कवि, साहित्यकार, हिंदी के लेखक, इतिहासकार हैं सूरजपाल चौहान। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने माता दीन भंगी का जिक्र किया, उनके क्रांति में योगदान के विषय को बताया है। माता दीन के व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करते हुए रचनाकार सूरजपाल चौहान अपनी पुस्तक महान दलित क्रांतिकारी योद्धा माता दीन में बताते हैं कि उनका जन्म बैरकपुर छावनी में ही हुआ था। हालांकि उनके पूर्वज मेरठ के रहने वाले थे। देखिए, न सिर्फ सूरजपाल चौहान बल्कि समय समय पर ऐसे अनेक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने ऐसे प्रकार के नायकों को सामने लाने का साहसिक कार्य किया है। देखिए, बैरकपुर की जिस फैक्ट्री में इन कारतूसों को बनाया जाता था, वहां अधिकतर अछूत समझे जाने वाले लोग कार्य करते थे। इन्हीं में से एक थे माता दीन भंगी। अब होता क्या है साहब, एक दिन एक सिपाही से इन्होंने पानी मांगा और वो सिपाही उच्च श्रेणी के थे, यानी कि ब्राह्मण थे। तब वो उस पर क्रुद्ध हो जाते हैं कि तुम्हारा पानी कहां, जो भी रीजन रहा हो, क्योंकि उस समय पर छुआछूत अछूत का बोलबाला था। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको नहीं ठुकराया जा सकता। और देखिए, मजे की बात यह है कि इत्तेफाक यह है कि नियति किस तरीके से लोगों को जोड़ देती है। वो सिपाही मंगल पांडे थे। जब वो थोड़े से क्रोधित हुए और मना किया या कुछ उनसे प्रश्न किया, तब माता दीन साहब ने कहा कि बड़ा आवा है ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों का तुम उपयोग करते हो उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगावत जात, जिनके तुम अपने दांतों से तोड़कर बंदूक में भरते हो, उस समय तुम का जाति और धर्म कहां जावत है। के पश्चात सन 1856 इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल भारतीय सेना में होने लगा था। इन राइफलों में गिरी से लगे कारतूसों को लगाना पड़ता था, जिन्हें दांत से खींचना होता था। पहली बार इन कारतूसों का प्रयोग अंबाला, कलकत्ता, मेरठ और सियालकोट में किया जाता था।
अब यह सब सुनते ही मंगल पांडे के अंदर जो चल रहा था वह सब पानी हो जाता है। जैसे ही माता दिन की बात को मंगल पांडे ने सुना, मंगल पांडे चौंक गया और उसने पूरी बात उसकी बात ध्यान से देखी। उसका सारा का सारा उसका गुस्सा जाता रहा। उसने माता दिन भूमि को पानी पिलाया। मंगल पांडे पहले से ही अपने देश के लिए एक जज्बा भरे हुए थे। वे एक छुआछूत के भी खिलाफ थे और अंग्रेजों के भी अंदर से अंदर कुंठा की भावना उनके अंदर घर करती जा रही थी। उनके हृदय में ऊंच नीच की भावना भी बहुत कम, यानी कह सकते हैं कि ना के बराबर थी। अब वो माता दीन को सबसे पहले तो अपने लोटे से पानी पिलाते हैं और उसे अपने पास बिठाते हैं और जब उससे पूछते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। अब यह विश्वसनीय सोर्स था। माता दीन क्योंकि उसी फैक्ट्री में कार्य करता था जहां पर इन कारतूसों को बनाया जा रहा था। यह घटना एकदम सत्य थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि माता दीन भंगी और मंगल पांडे की मित्रता थी। ये आपस में मित्र थे क्योंकि मंगल पांडे को ये ऊंच नीच को नहीं मानते थे। खैर जो भी था, मंगल पांडे ने अपने लोटे से उन्हें पानी पिला करके साथ बिठा करके इस बात को सिद्ध भी कर दिया था कि कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। अब देखिए यहां पर यह एक बात और समझने की है कि अंग्रेजी सेना में हिंदू और मुसलमान सभी थे। अब हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय और मुसलमान सूअर को बहुत ही निकृष्ट मानते हैं। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होना दोनों की ही धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। यहां पर जबरदस्त आक्रोश पैदा हो जाता है। मंगल पांडे अपने सहयोगी के साथ में विद्रोह कर देते हैं। यहां पर यह भी समझने की बात है कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल के दिन फांसी डिसाइड की गई थी, लेकिन आक्रोश इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों ने भय के चलते 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया था। और फिर यह भी ध्यान रखना कि छावनी में जब पहली चार्जशीट पेश की गई तो उसमें माता दीन भंगी का नाम सबसे पहले लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। सबसे पहले इन दोनों नायकों को रीगल भारत की तरफ से नमन है। अब अंग्रेजों का भय सिद्ध हो जाता है। मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई से। दोस्तों, मेरठ में कोतवाल धन सिंह साहब के नेतृत्व में, कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भारतीय सैनिक किस प्रकार से दिल्ली पहुंचते हैं और किस प्रकार से अंग्रेजों को नाको चने चबा देते हैं, यह विषय अपने आप में, यह इतिहास अपने आप में बड़ा गौरव से भरा हुआ है। हमारे सैनिकों की, सिपाहियों की शहादत को लिए हुए है, उनके जज्बे को लिए हुए है। अगली वीडियो में इस विषय पर जरूर बात की जाएगी। चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए राम राम जी।